प्राणायाम का अभ्यास पहला भस्त्रिका। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। सांस लेने की पद्धति केवल बदली करने से भी हम पूर्ण आरोग्य संपन्न बन जाएंगे। जो भरा भर छोटा सांस ले रहे, 1 मिनट में 18, 20, 22 हो रहा है, उसमें कम करना है और वो कम करने की आदत डाल के लेनी चाहिए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। छोटा सांस लेते छोड़ते उस समय क्या होता है कि पूरा कार्बन बाहर नहीं निकलता है। लेते ज़्यादा है लेकिन छोड़ते कम है, तुरंत लेना शुरू कर देते हैं। तो लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन पूरा नहीं निकलता है। कार्बन फिर स्टोर होता जाता है और कुछ समय के बाद वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, लंग्स की समस्या आती है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या आ जाती है। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। खान पान सुधारें। आजकल किडनी स्टोन की समस्या ज़्यादा हो रही है। एक तो मूवमेंट ना होने के कारण पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में बाधा है, ऊपर से खान पान गलत हो रहा है। पिज़्ज़ा, बर्गर, वो कुरकुरे फुरकुरे, बहुत नमकीन ये जो खाया जाता है, उस कारण किडनी तो ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, लेकिन प्यूरिफाई करते करते जो गलत आहार लिया है उसके कारण हमारी किडनी पूरी जाम हो जाती है और किडनी के अंदर ये जो गलत चीज़ें जमा हो जाती है उसका स्टोन बन जाता है। ज़्यादातर आज किडनी स्टोन की ज़्यादा समस्या है, उसका कारण है गलत आहार। ज़्यादा नमकीन आजकल खाया जाता है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी उसका भी लाभ ले सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। कितनी साधारण क्रिया है। आंखें बंद रखें और चेहरे पर प्रसन्न भाव और मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो भी बाहर निकल आता है जब हम नाक से हवा बाहर फेंकते हैं। लंग्स की भी शुद्धि होती है और सभी पेट के जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों की भी शुद्धि होती है। उनके अंदर गलत आहार द्वारा जो जाम लग गया है वो जाम निकल जाता है और एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलने से उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। तो जो भी कार्य वो सेल के द्वारा होगा वो भगवान की योजना अनुसार होगा। गलत काम हो नहीं सकता।
कपालभाति आधा घंटा होना चाहिए और अनुलोम विलोम 15 मिनट। और कोई समस्या नहीं है तो हम जो भी यहाँ कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। पाचन ठीक होने से बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं निर्मित होगी और हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी। यूरिक एसिड नहीं बनेगा, आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी। कफ की निर्मित नहीं होगी तो दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या नहीं होगी। पाचन ठीक होने से खून बढ़ेगा। WBC, RBC, प्लेटलेट बढ़ेंगे तो RBC में, रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में अवशोषित होगा और शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। जो भी बीमारी हो रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। विधि सही होनी चाहिए। योग में जितनी भी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसकी विधि सही होनी चाहिए और पर्याप्त समय होना चाहिए। आधा मिनट, थोड़ा 15 सेकंड एक एक क्रिया करने से हमें लाभ नहीं होगा। जितना बोला जाता है उतना होना चाहिए, मतलब विधि के साथ साथ समय भी बराबर होना चाहिए। फिर निरंतरता होनी चाहिए, खंड नहीं पड़ना चाहिए, रोजाना करना ही है। और एकाग्रता, जब हम ये क्रिया कर रहे हैं तब एकाग्र होना चाहिए। हार्ट हाई बीपी की समस्या ही बैड कोलेस्ट्रॉल से आती है और बैड कोलेस्ट्रॉल पेट में बनता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्जियत के कारण, अपचन के कारण। हल्का हल्का खाली उसमें कपालभाति करते समय थोड़ा सा हल्का हल्का करना है, इस प्रकार से। लेकिन समय ज़्यादा देना है। फिर आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है, बाकी सब झमाझम कर सकते हैं।
जैसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव किए, आयुष्य के अनुभव, और हमें ग्रंथ रूप में लिख के रखे, उसी प्रकार से हमें भी जो योग करता है उसको भी अनुभव होता है। अभी मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने कभी कहीं डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई चेकिंग नहीं किया। लोग बोलते हैं ना हर साल चेक होना चाहिए, चेक करने गया कि फिर वो चरखे में लग गया। कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमजोरी तो होती है ना, तो उसके लिए कमजोरी पकड़ के डॉक्टर दवा देते, फिर 2-4 दिन, ये 10-15 दिन का डोज है, उससे ठीक हो जाएगा। तो आपका तो एकदम शरीर स्ट्रांग है, अच्छा है, ऐसा बोलकर हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतात। आणि मग विचार करतो माणूस की थोडासा एवढंसं आता एवढं सगळं चांगलं आहे, काय बॉडी मेंटेन केली म्हणून सांगतात, सगळं व्यवस्थित आहे, तुमचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत, फक्त एक छोटा सा दोष है, एक थोड़ा सा 10-15 दिन का गोली देता हूँ तो वो ठीक हो जाएगा। लोग विचार करते कि भाई चलो इतना सब कुछ ठीक है तो ये छोटा सा बीमारी क्यों रखना है, तो बराबर काम पर लग जाते हैं। इसलिए मैंने कभी 25 साल में कोई चेकअप ही नहीं किया है, ना डॉक्टर के पास गया है, ना कोई गोली खाई है। मुझे पता है कि कपालभाति ज़्यादा करने से कोई समस्या ही नहीं रहती है, मरकटासन ज़्यादा करने से कोई समस्या ही नहीं रहती। और सबसे बड़ा उपाय है उपवास। कुछ थोड़ी गड़बड़ लगी तो 2-3 दिन पूरा खाना ही छोड़ देना और नारियल पानी पीते रहना, सब कुछ ठीक होता है। पूरा जो टॉक्सिन्स अंदर जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा 2-3 दिन में उपवास से, और फिर दोबारा शरीर अपना सही होगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लोगों को उपवास की व्यवस्था बनाई है, और उपवास नहीं करेंगे इसलिए भगवान को साथ जोड़ दिया है। ये सोमवार किसी भगवान का, गुरुवार किसी भगवान का, शनिवार किसी भगवान का, तो लोग वो भगवान के नाम से उपवास करने लगे, तो उसका फायदा होता है। वो मतलब साइंटिफिक है, लेकिन साइंटिफिक होके भी लोग करेंगे नहीं, इसलिए भगवान को जोड़ दिया है। जैसे फूल पत्ते भगवान को प्रिय है, ये भगवान को वो प्रिय है, वो भगवान को अलग पत्ते फूल पत्ते प्रिय है। मारुति को रुई के पत्ते प्रिय है, तो रुई के पत्ते की माला चढ़ाते हैं। नहीं तो रुई के पत्ते को हाथ ही नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या होता है, या माला तैयार मिल जाती है, धागे को पकड़ के लेके जाते हैं और वो पंडित जो बैठा है उसके हाथ दे देते हैं। पत्ते को तो हाथ ही नहीं लगता है। पत्ते जब तोड़ कर लाए, उसकी खुद माला बनाए और फिर हनुमान जी को चढ़ाए तो उसका फायदा होगा। वो हाथ से 10 रुपये की लेके धागे को पकड़ते पंडित के पास देते, वो लगा देता है, उसको काफ़ी फायदा ही फायदा होता है। रुके भाई, ये गणपति को जो दुर्वा जड़ाते हैं वो भी दुर्वा का जुड़ी तैयार मिलती है, उधर तैयार लेके आते हैं, कोई फायदा नहीं। दुर्वा गणपति को नहीं चाहिए, दुर्वा आपके हाथों से तोड़ना है चुन चुन कर, फिर उसको 3-3 की वो जुड़ी बनाई है, जुड़ी बनानी है, और फिर वो गणेश भगवान को हाथ में देनी है। तो वो काम सब खुद करना है, तब फायदा होगा।
बेलपत्र पिंडी पर 1001 वो हाथ से चढ़ाने हैं, वो काम पंडित करता है और घर वाले खाली बैठ के देखते रहते हैं। किसी किसी ने तो पैसे वाले ने पंडित को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जाकर वो भगवान शंकर भगवान के मंदिर में पिंडी पर 1001 बेलपत्र चढ़ाओ, कायम स्वरूपी कॉन्ट्रैक्ट। अग्निसार क्रिया करेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में केवल आभार प्रकट करने के लिए जाना है। भगवान ने जो इतना सुंदर शरीर दिया है, शक्तिशाली शरीर, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुण कौशल्य, और उसका फायदा लेकर मैंने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया है, इसलिए आपके आभार। ऐसे करने के लिए कोई भी नहीं जाता है, सब डिमांड लेके जाते हैं। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर इतना ही बोलना है, हे भगवान, मुझे जितना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा दिया है और उसका लाभ उठाकर मैंने मेरा जीवन सफल और संपन्न किया है, उसके लिए तुम्हारे आभार। ऐसा इतना ही बोलना है, ना कि डिमांड रखनी है, फिर कुछ लालच भी देना है। 11 नारियल चढ़ाऊँगी, 101 नारियल चढ़ाऊँगी, 1001, कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। चलो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन सही होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तो हमारा शरीर और जीवन पवित्र बनेगा, वाणी पवित्र बनेगी, कम्युनिकेशन पावर शक्तिशाली बनेगी, हमारा वक्तृत्व प्रभावशाली बनेगा, हमारी वाणी प्रभावशाली बनेगी, हमारा प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनेगा। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, मन में वही विचार करें, हे प्रभु, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। डीप ब्रीदिंग। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
मेरुदंड हमेशा सीधा रखे, आंखें बंद, मन में सकारात्मक चिंतन, एकाग्रता। योग साधना में विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त देना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए, और योग साधना करते समय मन एकाग्र होना चाहिए। पूरा लाभ अगर लेना है तो ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है: विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता। ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, ज़्यादा गरिष्ठ खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, ज़्यादा फैट्स नहीं बढ़ते। तो उसका यूटिलाइजेशन करने वाली जो शक्ति हमारे शरीर के अंदर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बिगाड़ होने से हमारी शुगर बराबर मात्रा में यूटिलाइज नहीं होती है, हमारे फैट्स बराबर यूटिलाइज नहीं होते, तो वो स्टोर होना शुरू करते हैं, फिर मोटापा बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ती है। तो अगर हमारी व्यवस्था ठीक है, हमारा लीवर ठीक है, तो मोटापा होगा ही नहीं। लीवर अगर सही कार्य कर रहा है तो हमारे शरीर में फैट्स बढ़ेंगे ही नहीं है, शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा। पैनक्रियाज अगर सही काम कर रहा है तो हमारे शुगर की मात्रा कम ज़्यादा होगी नहीं है। भले ही आप ज़्यादा शुगर वाला खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन देगा और ज़्यादा वाली शुगर बर्नआउट होगी, यूटिलाइज होगी। ज़्यादा गरिष्ठ खाएंगे तो लीवर अगर जागरूक है तो ज़्यादा पित्त जनरेट करेगा और ज़्यादा वाले फैट्स यूटिलाइज करेगा, शरीर के कार्य के यूटिलाइज होगा, तो फैट्स स्टोर नहीं होंगे। तो लोगों में भ्रम है कि ज़्यादा गरिष्ठ खाने से मोटापा हो जाता है, ज़्यादा शुगर खाने से शुगर की समस्या हो जाती है। हमारे शरीर में जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था ठीक रखनी है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। अब ऐसा अगर होता तो जंगल में जो प्राणी है वो तो बेडौल होने चाहिए थे, उन्हें तो कोई खाने की मर्यादा नहीं है, वो तो बेडौल होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। ना वो नमक खा रहे, ना उनको थायराइड की किसी को समस्या हो रही है। ये लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, सेंधा नमक, फिर और कसा नमक। लोगों को गुमराह किया जा रहा है और शातिर लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हमें केवल अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने से हमारे शरीर में एक एक सेल उनको ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन सही होगा, एनर्जी निर्माण होगी, एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, तो जब एक एक सेल की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो गड़बड़ी वाला काम होने की संभावना ही नहीं है, और बीमारी तो दूर की बात है, और उस पर पैसा खर्चा करना है उससे और भी दूर की बात है। तो पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। खाली थोड़ी धूप लिया करो। अभी सुबह की मिलेगी ऐसा नहीं है, तो कम से कम धूप तो लिया करो।
खाना चबा कर खाओ, कोई समस्या नहीं आएगी, रुकेगी। ओम।